हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है एसएससी की तरफ से। मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एसएससी जो पहले डीवी करवाती थी, यानी कोई भी एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने से पहले, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब से नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी का अब से नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट अब पब्लिश किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एसएससी की तरफ से एक लेटर निकाला गया है, जिससे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ, कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स इन द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस। ठीक है, इसका मतलब अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर फाइनल रिजल्ट, जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो ये लेटर है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द अबव कैप्शन सब्जेक्ट इन द अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज इन द मिशन मोड। तो अभी जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि जो वैकेंसीज फिलअप होगा वो मिशन मोड पे होना है। तो ये डिसीजन लिया गया बेसिकली टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मेन चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करेंटली क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द प्रीसीडिंग स्टेजेस लाइक टियर 1, टियर 2, टियर 3, पीटी, पीएसटी एज एप्लीकेबल इन द इज द लास्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी लास्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। ठीक है, एंड फाइनल रिजल्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड टू द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो डीवी के बाद ही जो फाइनल रिजल्ट होता था वो प्रिपेयर किया जाता था एंड उसके बाद ही अपॉइंटमेंट किया जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेन कंसर्न है एसएससी का वो है कि टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव करने के चक्कर में इन्होंने जो डीवी है वो हटा दिया, अब डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, हैंस कमीशन हैज़ डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट डीवी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ओनली डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट ही डिक्लेयर किया जाएगा। उसके आगे ये ऐड करता है इन्होंने कि DV would be conducted by the Indenting Department Ministries on the receiving list of successful candidates allocated to their departments. ठीक है, more number of the candidates for DV will be quite as per the user department. This will reduce the overall time. यहाँ पे आप देख सकते हैं, this step has been taken to reduce the overall time being taken to the complete the recruitment process. ठीक है, अब बात आती है कि ये जो स्टेप है एसएससी के द्वारा जो लिया गया है, इससे क्या अफेक्ट हो सकता है। तो एक एडवांटेज जो एसएससी ने देखा यहाँ पे वो है कि जो टाइम सेविंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया है। ठीक है, नियम को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा, सिंस रिक्रूटमेंट बहुत देरी से होता था इसमें, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में अपियर हो के भी और डीवी नहीं करवाते थे पहले। तो उस समय ज़्यादा, जैसे डीवी में 2.5 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स बुलाता था कैंडिडेट, तो उस केस में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रहता था वो वैकेंट नहीं रहता था। लेकिन अब क्या होगा कि सिंस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जितना रहेगा उतना ही कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक खुशखबरी भी है और बैड थिंग ये है कि सीट वैकेंट रह सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने वाला है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये ठीक है कि जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा होगा। इफ़ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।